हाय बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 7 का प्रश्नमाला 2A सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम 1 के ई को सॉल्व करे थे और इस वीडियो में हम 2A सॉल्व करेंगे। तो देर न लगाते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। थोड़ा सा हम वीडियो को जूम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है उसे मिश्रित भिन्नों में दिया हुआ है, हमें विषम भिन्न में उसे परिवर्तित करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या, 3.2/7 को हमको अति विषम भिन्नों में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग का इस प्रकार से करना है, एक चिन्ह पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन एक पार लेंगे। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको से इतना में गुणा करना है, इतना जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको 7 को 7 यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर देखिए 7 गुने 3 या 3 गुने 7 भी आप कर सकते हैं और +2 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मिश्रित भिन्न जो हमें आ रहा होगा, जो विषम भिन्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ 7 21 2 23/7 यहाँ पर हमको आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है। देखिए बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 1.1/19 को हमको विषम भिन्न में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम इसे विषम भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार से पूरा प्रोसेस है इसका भी। ठीक है, लाइन पढ़ना है, इतना में इतना से गुना करना है और इतना जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, इसमें 19 गुने 1 प्लस हमको जोड़ना है कितना, 1। यहाँ पर कर देंगे हम गुना, 19 में 1 से होगा तो 19 ही होगा, 20/19 यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, 17.1/12 को हमको अथी करना है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसको इस प्रकार से लाइन पर कर, इसको भी उसी प्रकार से कर देंगे। 12 को नीचे रहने दीजिए जो बट्टा में है, और ठीक है, यहाँ पर हम 12 गुने 17 कर देंगे और +11 कर देंगे। अब इतना में इतना से हमको गुना करना है। यहाँ पर इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 12 में 17 से गुना करेंगे तो हमारा 204 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम गुना कर चुके हैं, 12 में हम 17 से गुना किए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 204 आया और 11 को ऐड कर दिए तो हमारा 215 आ गया, यानी कि इसका फाइनली आंसर हो जाएगा बच्चों 215/12। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, मतलब कि दूसरा का क्वेश्चन का पहला प्रश्न है। यहाँ पर इसको क्या करना है, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मिश्रित भिन्न में हमको परिवर्तित करना है विषम भिन्नों को। यहाँ पर हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित किए हैं और यहाँ पर उसका उल्टा करना है, विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है, 30/105। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, यहाँ पर नहीं, इसका पहले यहाँ पर हम मात्रा निकाल लेंगे, मात्रा यानी कि HCF। ठीक है, यहाँ पर हम इसका HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका HCF इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 30। ठीक है, अब हमको कितना नीचे दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम जल्दी से कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, पहले यहाँ पर हम इसको लगाएंगे कितना से, 30 90, 3 5 3 आगे नहीं लगाएंगे, 30 90 से लगाएंगे, 3 मरतबे में। आगे इससे ज़्यादा हो जा रहा है, 105 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 90 से इसको लगा देते हैं बच्चों।
यहाँ पर, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही, और 10 में से 9 गया था 1, ठीक है 15। अब देखिए ये वाला को यहाँ उतारना है। जिन बच्चों को HCF नहीं आता वो यहाँ से देखकर उसे सीख ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम 30 उतार देंगे। अब देखिए, अब इसको भागा देना है, इससे 15 को देना है 30 से, ठीक है। दे देते हैं हम यहाँ पर 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर ये कट गया तो इसका लघुत्तम कितना हो गया 15। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर इसका लिखना है, इस प्रकार से चिन्ह पाइएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से करके यहाँ पर उसी प्रकार से चिन्ह पाना है लम्बा, और यहाँ पर भागा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। भागा का चिन्ह लगाने के बाद 15 यहाँ और 15 यहाँ, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह उतार देना है। और यहाँ पर देख दीजिए भागा दे देना है डायरेक्ट। तो 15 दिन में 30, ठीक है। अब इसको मैं लघुत्तम में करिए 15 से, तो यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको कर देंगे यहाँ पर 15 से 105 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमको 105 आता है, मतलब कि यह 7 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ का फाइनली आंसर कितना हो गया 2/7। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, 8/152, इसको हमको मिश्रित भिन्न में करना है, तो उसी प्रोसेस को अपनाइए, ठीक है। इसका भी हम HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, देखिए 152 है, यहाँ पर इसको निकाल लेंगे, एक मतलब से लगाएंगे 8 से पहले, यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा घटाकर 7 आया, ठीक है। 8 9 72, यानी कि 19 बार में कट गया। इसका लघुत्तम कितना हो गया, ये इसका लघुत्तम हमको, इसका जो HCF हो गया, सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो इसका HCF हो गया यानी कि मात्रा हो गया वो 8 हो गया, 8 से कटा तो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे 8/152, ठीक है। भागा का चिन्ह दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह लगाना है। और हमको कितना मरतबे से कटा, 8 मरतबे से कटा बच्चों। यहाँ पर इसको कर लेंगे, 8 में 8 से भागा होगा तो 1 होगा, ठीक है। और 8 में 152 से भागा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 19। देखिए यहाँ पर घटा, इसको भागा दीजिए यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 मरतबे में 8 से लगा, फिर इधर लग गया, तो इसका हो गया आंसर 19, ठीक है। देखिए बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, 120/125 को हमको मिश्रित भिन्न में करना है। तो उसी प्रकार से उसी प्रोसेस को यहाँ भी अपनाना है बच्चों। यहाँ पर देखिए 120 यहाँ पर लिख देंगे, बटा का 125 लिख देते हैं, ठीक है। दोनों साइड भागा का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पर हमको HCF निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसका HCF हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 120 को भागा देना है 125 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका, पहले 1 मरतबे से लगाएंगे 120, ठीक है। 5 का 5 है, कितने में कितना गया खत्म, ठीक है। यहाँ पर 120 उतरेगा, अब ये वाला यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 5 दूनी 10, पहले 10 से लगा देंगे, छोटा छोटा करके तोड़ देंगे इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो गया 20, तो 5 चौक 20, यानी कि इसका लघुत्तम कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर हम 5 से इसको भागा दे देंगे दोनों को, ठीक है। तो हमको 120 का लघुत्तम यहाँ पर कितना दे रहा है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर इसको भागा दे देंगे, जो हम HCF निकाले थे ये 24 बार में कटा था, देखिए इसको 24 बार में यहाँ पर हम 24 का 24 लिख देंगे। अब ठीक है, अब इसको में भागा देना हमको इतना से, तो कितना बार में कटेगा 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको पेज में ही करके दिखा देते हैं। देखिए 125 को आप भागा देना है हमको 5 से, ठीक है। यहाँ पर हम भागा दे देंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 2 फिर 5 है 25, यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना होगा 25, ठीक है। 25 मरतबे में कट गया 5 से 125। अब हमारा देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तो हमारा चौथा का पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है। तो देखिए इसे आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर ले जाना है। अगर आपको अवरोही बोलता तो हम बड़ा से छोटा की ओर ले जाते, लेकिन हमें आरोही बोल रहा है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर हमको ले जाना है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा ये हार्ड है लेकिन सीख जाएगा तो कुछ भी हार्ड नहीं है।
यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर ही सबका जो नीचे हर है, देखिए ऊपरी वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाले के हर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हरों का लसा निकाल लेना है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हरों का लसा, ठीक है, लसा निकालना है हमको। यहाँ पर हरों का लसा यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसके एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले हम 2 से लगाएंगे इसको, जो जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, जो 2 से नहीं करता है ये वाला कट रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर से 2 से लगाएंगे, 2 अंक मिल रहा है एलसीएम में। अगर 2 अंक मिल जाए कोई भी एलसीएम में, चाहे 2 से अधिक मिले उस संख्या से, उस पहाड़ा से, तो उसे हम काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं फिर से 2 से, तो 15 का 15 उतार देंगे, 9 का 9 ही उतार देंगे, एक मरतबे में ख़त्म हो गया। अब 2 से नहीं लगेगा, अब इसे हम 3 से लगाएंगे बच्चों, 3 3 9, 3 5 15, 1 का 1 ही, ठीक है। अब कोई पहाड़ा से नहीं लगेगा बच्चों, तो ये सभी को गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, 12 3 36, 36 में हमको 5 से गुना कर देना है। यहाँ पर गुना करने पर हमारा कितना आ रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12, और 12 3 36, 36 में हम 5 से गुना किए तो 180 आ रहा। तो मतलब कि इसका लसा यानी कि एलसीएम हुआ जो 180 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम 180 से कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब लिखना है, अब यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब लिखने के बाद जो पहला अंक है उसे उतार देंगे, ठीक है, जो पहला भिन्न है हमारा उतार दिए, ठीक है। बराबर का चिन्ह इस प्रकार से देना है, और इस प्रकार से करते हुए ऐसे लंबा चिन्ह पार कर यहाँ पर अब हमें गुणा करना है। देखिए कैसे गुणा करेंगे, ठीक है। इसको से भागा देंगे, ठीक है, जो ये है इसको से भागा देंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा उसको इसमें गुना कर देंगे, 7/9 में गुना कर देंगे, तो ठीक है। यहाँ पर हम भागा देते हैं 180 में 9 से, तो 9 दूनी 18 यानी कि 20 मरतबे में कट गया। तो यहाँ पर हम कर देंगे 20, ठीक है। अब 20 में हम इतना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 2 7 14 होता है, उसमें 0 बैठा दीजिए, 140 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर उसी प्रकार से कर देना है, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन देकर कर देना है, और 9 में इतना से कर देना है यानी कि 180। अगर आपको नीचे एक ट्रिक समझ लीजिए, अगर आपको नीचे सेम इसका आंसर आ रहा है मतलब कि आपका भिन्न सही बनते जा रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरा भी कर लेना है, दूसरा का भी इस प्रकार से चिन्ह दे दीजिए बराबर का, और 11/15 लिख देंगे, फिर से बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर उसी प्रकार से कर देना है 11/15 गुने, अब उसी प्रकार से इसको भी अति करना है, ठीक है। 180 में 15 से भाग दे देना है, तो 180 में हम 15 से भाग दे देते हैं यहाँ पर बच्चों, 180 भागे 15, ठीक है। तो एक मरतबे में 3 बचा, ठीक है। अब 15 दूनी 30 यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना हो गया, इसका फाइनली आंसर हो गया 12। तो यहाँ पर हम 12 कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब 12 में इतना से गुना कर देना है हमको, यहाँ पर 12 में हम इतना से गुना कर देंगे, 12 में 11 से कीजिए या 11 में 12 से कीजिए, बराबर होता है, गुना आप किधरों से कीजिए, ठीक है। 12 का 12 ही लिख देंगे, यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर 2 3 1 यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 132। 132 बटा कितना, अब इतना में इतना से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा बच्चों, सेम वही वाला आएगा। और यहाँ पर तीसरा है हमारा 3/4, ठीक है। यहाँ पर 3/4 को हम कर देंगे, उसी प्रकार से बराबर का चिन्ह देना है, और यहाँ पर इसी प्रकार से करते हुए गुना का चिन्ह देके फिर से इतना से इतना को गुना कर दीजिए, 4 से 180 में भागा दे दीजिए, और जो प्राप्त होगा उसको इतना यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 4 में 180 से भागा दे दीजिए, तो हमारा प्राप्त कितना हुआ, 45। तो यहाँ 45 से हम गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, 5 15 का 5, हाथ में रहा 1, उसी प्रकार से कर देना है, यहाँ पर उस प्रकार से कर देना है।
देखिए बच्चों, वहाँ यहाँ पर हम गुना किए 45 में 3 से, तो हमारे कितना आया 135 आया, बट्टा का 180 आ गया। ठीक है, अब उसको इसी प्रकार से करना है, मतलब कि उसको 4 ही से गुना करना है। तो हमको पहले 4 से गुना किए थे 180 में, तो हमको प्राप्त कितना हुआ था 45 प्राप्त हुआ था। तो इसको भी 45 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गुना कर देते हैं बच्चों। ठीक है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। 5 या 25, हाथ में रहा 2। ठीक है, 4 5 20 और 2 22, यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना हो गया 225 हो गया बच्चों। देखिए कैसे हम गुना किए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेज में करके दिखा देते हैं। ठीक है, 45 को लिखे। ठीक है, डायरेक्ट करते होंगे तो आप लोग को डॉट लगता होगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं आपको, आप लोग के सामने, कि थोड़ा आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। 5 या 25 हो गया। ठीक है, हाथ में बचे 2, 4 5 20, 2 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना हो गया 225 हो गया। ठीक है, अब इसको में इतना से गुना होगा तो कितना होगा 180 होगा, वही आंसर आएगा इसका भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना प्रोसेस तो हम कर लिए, इस प्रकार से बना लिए। अब हमको आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में सजाने के लिए पहले हमको देखिए पहले क्या करना है। यहाँ पर लिखना है अतः, यहाँ पर लिख देना है अतः कर आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर, जाने पर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कर देना है बच्चों। ठीक, करने के बाद आपको देखना है आरोही हम क्या बताए थे कि छोटा से बड़ा की ओर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा आपको क्या कौन दिख रहा है ये सभी में। ठीक है, आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखिए सबको। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा है। ठीक है, उससे छोटा ये है। ठीक है, इससे छोटा हमको यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है 132, यानी कि हम इसको यहाँ पर हम 132 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 132 लिख दिए। ठीक है, अब बट्टा में 180 है तो 180 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, और दूसरा हमको इसका बाद छोटा कौन सा दिख रहा है 135, तो यहाँ पर हम 135 लिख दिए और बट्टा का 180 लिख दिए। यहाँ पर इससे छोटा कौन दिख रहा है 135 है, तो हमको दिख रहा है 140, तो यहाँ पर हम 140 लिख दिए। ठीक है, बट्टा का 180 लिख दिए। अब देखिए अर्थात कर क्या करना है, एक और बच रहा हमारा लास्ट में कौन सा 225। ठीक है, इस सबसे लास्ट में लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक है 225 बटा का 180, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर अर्थात कर लिखना है हमको, अर्थात। ठीक है, मतलब कौन कौन से बना हुआ है। ठीक है, इसको प्रश्नमाला में जो हमको एक्सरसाइज में आंसर दिया है उसका अधिक लिखना है। देखिए यहाँ पर 132 किससे बना है 11/15 से बना है, तो यहाँ पर 11/15 लिख देंगे। ठीक है, 11/15। अब देखिए 135 किसको से बना है, 135 3/4 से बना है, यानी कि जिससे बना है वो 3/4 से, तो यहाँ पर हम 3/4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब हमारा तीसरा क्या है 140 किससे बना है, इस 140 7/9 से बना है, यहाँ पर हम 7/9 लिख देंगे। ठीक है, अब तथा कर सबसे लास्ट में तथा 225 किसको से बना है, देखिए 5/4 से बना है, तो यहाँ पर हम 5/4 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा मैथ को बना देंगे। ठीक है बच्चों, और जो एक प्रश्न है वो आप लोग के लिए है, आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सर्च करते समय जो मेरा चैनल है हैप्पी डियर सर, उसमें आप सुगम गणित को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मेरा चैनल आप लोग के सामने सबसे फर्स्ट पर दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक पर डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।